वेलकम टू इनकम टैक्स लॉकडाउन क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। अकरम जो एक पिता है वो अपनी 3 लाख की संपत्ति अपने पुत्र को देते हैं। जब पुत्र लेता है तो उसका मार्केट वैल्यू 10,000 है। ध्यान रहे संपत्ति की खरीद बिक्री होगी तो उसी का इंडेक्स लेना होगा जो उसका पहला ऑनर था। तो पहला ऑनर तो उसके पिता थे 2006 में, तो इंडेक्स उसके पिता वाला ही यूज करना होगा। यूसुफ ने संपत्ति को बेच दिया 12,20,000 में और कुछ ब्रोकरेज भी दिया, तो सेल में से ब्रोकरेज को घटा देंगे तो वो नेट सेल्स हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय 3 लाख गुना 280 करंट इंडेक्स और उसके पिता का इंडेक्स 2006 वाला लगाएंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बनाना तो आसान है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कहाँ कैसे यूज रूल हो रहा है। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। ये थोड़ा नया टॉपिक दिया हुआ है। मिस्टर देसाई जो 4,60,000 की संपत्ति को कन्वर्ट कर देते हैं यानी बदल लेते हैं 27,80,000 से। इसका मतलब कि वो एक तरीके का सेल कर दिए हैं, क्योंकि उस संपत्ति को उन्होंने कन्वर्ट किया है तो उनको प्रॉफिट तो होगा, गेन तो होगा। 2002 की संपत्ति 2018 में कन्वर्ट किए हैं, मतलब उसके बदले दूसरे संपत्ति ले लिए तो गेन तो होगा ही। 4,60,000 की संपत्ति के बदले में मिला है कितना सर? 27,80,000, तो गेन हुआ। लेकिन उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ट्रांसफर प्राइस यानी कन्वर्टेड अमाउंट ही लिखा गया है 27,80,000। उसमें से 4,60,000 का इंडेक्स देखकर निकाला गया तो प्रॉफिट हो रहा है 15,53,000 कुछ। तो एक तरीके का तो प्रॉफिट आपको कन्वर्ट करने पे मिला। फिर क्वेश्चन में लिख रहा है इस कन्वर्ट को बेच दिया गया, तो बेचने वक्त भी फायदा हुआ, कन्वर्ट करने पे फायदा हुआ, तो ये तो आ जाएगा आपको कैपिटल गेन में आ जाएगा। लेकिन जब उसको आप फिर सेल करते हो तो भी तो प्रॉफिट कमाते हो, तो सेल करते समय जो प्रॉफिट कमाओगे तो ये आ जाएगा आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड से आ जाता है। तो आप दोनों ही हेड के लिए काम करोगे तो आप इस बंदे का मिस्टर देसाई का 2 बार टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। एक बार कैपिटल गेन के तहत जब कन्वर्ट किया गया और जब बेचा गया तो बिजनेस प्रोफेशन। इस तरीके से एग्जाम्पल पे ध्यान देना जरूरी होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। मिस्टर पुष्पराज प्रपोज करते हैं विद्या से शादी करने के लिए। वो एग्री हो जाती है विद्या, तो विद्या को ये देते हैं 300 शेयर, मतलब गिफ्ट करते हैं, देते हैं 300 शेयर देते हैं, जो कि 160 रुपये का खरीदा गया था 2006 में। अब आगे क्या करना होगा? अब इस जो शेयर पुष्पराज का था वो विद्या को दे दिया, तो यानी कि अब ऑनर विद्या हो गई, ना कि पुष्पराज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या पुष्पराज के लिए टैक्सेबल है? नो। अब तो इस शेयर की मालिक ऑनर विद्या हो गई और विद्या ने बाद में शेयर को बेच दिया। इस शेयर को विद्या ने बेच दिया कितने रुपए में? 300 शेयर को 300 रुपये प्रति अंश के रेट से बेच दिया, तो इसको फायदा होगा। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे क्वेश्चन 15 नंबर तो सबसे पहले निकालना सेल्स निकालना आसान है सर। 300 गुना 300, तो ये आपका सेल्स बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसमें से लेस करना होगा। हम आपको पहले भी बताए हैं इंडेक्स उसी का लिया जाता है जो ऑनर होता है। तो इस तरीके से हम ऑनर का इंडेक्स लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे सर? 300 शेयर थे गुना 160 गुना 280 और बटा में उस समय का इंडेक्स रख के लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिस्टेड और अनलिस्टेड से कोई मतलब नहीं है, यह शेयर का प्रकार है। बस यही बात ध्यान देना है कि अब विद्या ही उस शेयर की ऑनर हुई और विद्या को ही टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल विद्या के लिए होगा, पुष्पराज के लिए नहीं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।